हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम टू एनएम क्लासेस। दोस्तों, आज अपन पदानुक्रमिक सीखने पर अपन पढ़ेंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, हायरार्किक लर्निंग। देखिए दोस्तों, पदानुक्रमिक ये शब्द अपन आगे एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिसे जिसे बोलते थे आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, नीड हायरार्किक थ्योरी ऑफ, यानी आवश्यकता की वो अपन ने एक थ्योरी पढ़ी थी, है ना। तो जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी, तो वहाँ से इसको कनेक्ट थोड़ा इस शब्द के माध्यम से करेंगे। देखिए, पदानुक्रमिक यानी कि वहाँ पे पद के अनुसार आवश्यकता थी, यहाँ पे क्या है, पद के अनुसार सीखना होगा। तो दोस्तों, अपन इस सिद्धांत की शुरुआत यहाँ से करेंगे। देखिए, श्रृंखला श्रृंखलाबद्ध सीखना, यानी कि एक एक श्रृंखला के रूप में सीखते हैं, एक पद के बाद एक, यानी कि कोई पदों का श्रृंखला है, कोई स्तरों की श्रृंखला है, तो वहाँ पे पद के अनुसार सीखेंगे। फिर श्रेणी के अनुसार, कोई भी स्तर है, श्रेणी है, उसके अनुसार सीखना यहाँ पे सीखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा, पूरे ये 8 टाइप की लर्निंग होती है इसमें, यानी सीखना होता है। पद सोपानिकी, पदों की एक सोपान होता है, जिसके माध्यम से यहाँ पे सीखते हैं। यानी पदानुक्रमिक सिद्धांत रहता है, पद का क्रम रहता है, पद का सोपान रहता है। सीखने के स्तर भी इसको कहते हैं, लर्निंग लेवल्स बोलते हैं इसको। सीखने के प्रकार इसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं। तो यह जो सिद्धांत दिया था वो रॉबर्ट एम गेने ने दिया था। दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के 8 चरण बताए थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और हर अल्टरनेट साल में एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। तो दोस्तों, इसे ज़रूर पढ़ें और समझें, और वीडियो को पूरा देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला जो इसका चरण है, वो संकेत अधिगम है। संकेत अधिगम यानी कि साइन लर्निंग बोले, सिंबॉलिक लर्निंग बोलते हैं। इसमें क्या है, बालक सीखता है, वो जो क्या है, सीखने का निम्नतम स्तर है। और यहाँ पे इसमें इसी स्तर पर पावलोव का पारंपरिक अनुबंधन सिद्धांत के को महत्वपूर्ण माना है। क्योंकि पावलोव क्या करते थे, पावलोव ने आपने पढ़ा था कि पावलोव का अनुकूलन या अनुबंधन सिद्धांत क्या था, पावलोव के कुत्ते और जो, यानी कि उसमें अनुबंधन करा दिए जाते थे शब्दों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे इस स्तर पर अनुबंध से भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने उदाहरण में पढ़ेंगे इसको और अच्छे से समझे। सिग्नल पे रेड लाइट आती है, आप क्या करते हैं, ठहरते हैं। तो यह यानी कि ये एक तरह से पावलों का अनुबंधन ही है। जिसे रेड लाइट दिखी, आप सिग्नल पर रुक गए, एक अनुबंध बन गया। रेड लाइट आते ही, पीली लाइट आते और उसके बाद क्या होगा कि हरी लाइट आने पर आप सिग्नल से आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से अनुबंध ही है, कि आप लाइट को देखकर रुक रहे हो, इसका मतलब आप उससे अनुबंध बना के ही कार्य किया था। बच्चों के अगर कोई गलती की है, यानी कि माँ द्वारा डांटा जा रहा है, इसका मतलब बच्चे ने गलती की है, इसका अर्थ ये संकेत है। एक तरह से माँ के द्वारा संकेत दिया जा रहा है बच्चे को, तो यह संकेत के माध्यम से। बालक को पतंग का चित्र दिखाकर काइट शब्द का अनुबंध कराना। जैसे छोटे क्लास में आप खुद भी पढ़ के निकले हैं, तो वहाँ पे अपने बुक्स में देखा होगा कि एक तरफ बॉल का चित्र है, काइट का चित्र है, तो उसके जगह फिर सामने उसकी बॉल की स्पेलिंग लिखी है, बॉल का अर्थ लिखा है, कि है ना, काइट यानी पतंग होता है। तो अपन ने क्या किया था कि काइट का देखा और पतंग, और फिर बाद में क्या, काइट को हटा ली जाती है। तो उससे क्या है, काइट शब्द आपको दिमाग में स्थायी हो जाता है कि ये एक पतंग है, ये काइट शब्द है ना। तो काइट की चित्र को बाद में धीरे धीरे हटा लेते हैं, जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं, यानी कक्षा के स्तर बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने पहले स्तर को इस तरह से कंप्लीट किया है। तो दोस्तों देखिए, इस उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखने में कैसे सीखेंगे अपन। तो इसमें बालक क्या है, किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करके सीखता है, और सीखने में बहुत सहायक होता है। यह सीखने में बहुत सहायक सिद्धांत है। इसमें क्या है कि इसमें कौन सा सिद्धांत काम आ रहा है, तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि यह सिद्धांत उद्दीपक के सामने रहता है, और फलस्वरूप अनुक्रिया भिन्न भिन्न होती रहती है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने क्या किया कि वो बिल्ली उसने यानी उस बॉक्स में बंद रखी थी, उसके सामने उसके लिए भोजन रखा था। तो उसको देखकर उस बिल्ली ने क्या किया था कि बहुत सारी क्या किया, अनुक्रिया की थी, और इसके साथ में इस अनुक्रिया के फलस्वरूप उसने भिन्न भिन्न कार्य किए थे। फिर एक टाइम पर उसने लीवर दब के बाहर निकली थी। तो इस प्रकार से, यानी कि यानी किसी व्यक्ति के सामने भी ऐसे उद्दीपक रहते हैं, जैसे कि भोजन है, घर है, उसके लिए उद्दीपक के रूप में काम करते हैं। तो वह नित्य नई मेहनत करता है, अनुक्रिया के रूप में मेहनत करता है, यानी जॉब्स करता है। तो ये उसकी अनुक्रिया करके कार्य करता है, या फिर तो ये उसी टाइप से एक यानी पूरा सिस्टम बनता है।
तो इसी उद्दीपक और अनुक्रिया के आधार पर करते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बालक को चॉकलेट देकर आप कुछ कार्य करवाते हैं, किसी चीज़ के बदले आप दूसरा कार्य करा रहे हैं, तो ये क्या एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया का कार्य हो गया यहाँ पे, है ना, जो उसके सामने है। देखिए तो दोस्तों अब अपन तीसरे लेवल यानी स्तर है श्रृंखला के अधिगम के सीखने का, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस स्तर पर क्या होता है कि बालक उद्दीपक से अनुक्रिया को परिष्कृत श्रृंखला के रूप के माध्यम से सीखता है। ये शिक्षा नहीं लिखा है, सीखना सीखता है ऐसा लिखा है, तो आप इसे सीखता है ऐसा ध्यान रखें। देखिए इसमें क्या होता है कि बालक जो उद्दीपक और अनुक्रिया करता है वो श्रृंखला के माध्यम से करता है। तो सबसे पहले मैं इस ढोलक बजाने ये एग्जाम्पल को बता देता हूँ। पहले क्या होता है, बालक ढोलक बजाना सीख लेता है, फिर पियानो बजाना सीखता है और फिर गिटार बजाना सीखता है। तो इस प्रकार से क्या है, क्रम से सीख रहा है, एक परिष्कृत श्रृंखला से सीख रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी टाइप से किसी बालक के अवांछित व्यवहार है कोई, जैसे स्कूल से आने में वो आके फिर अपने अवांछित व्यवहार से जूते फेंक रहा है, यानी कि चप्पल कहीं और निकाल रहा है, कपड़े कहीं और डाल रहा है। तो इस प्रकार के व्यवहार को सिखाने के लिए अपन क्या श्रृंखला के माध्यम से उस बालक को सिखाते हैं कि बेटा पहले रैक में जाके यानी कि चप्पल को निकालेंगे, फिर वॉशरूम जाके हाथ पैर धोकर फिर सोफे पे आकर बैठेंगे और फिर जो भी खाना है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उसे यानी व्यवहारात्मक गुणों को सिखाने के लिए या फिर कोई भी यानी कि कोई भी व्यवहार को सिखाने के लिए श्रृंखला के रूप में अपन जो सिखाते हैं, यानी सीखते हैं, यानी बालक जो सीखता है, तो यह सब इसी श्रृंखला अधिगम के माध्यम में आएगा। इसी प्रकार ये एडविन गुथ्री की कोट वाली लड़की के बारे में भी यही बात है और यही प्रयोग है, वो उसमें व्यवहारात्मक गुणों को यानी कि सिखाया गया है। तो यही है इसमें। तो कॉलेज में पढ़ने वाली थी, यानी कॉलेज या फिर स्कूल में पूरा इसका व्यवहार ही अजीब सा था। वो जब भी आती तो कॉलेज से जैसे आती तो वो पूरे मोहल्ले वाले को पता पड़ जाता कि वो आ गई है, शोरगुल करते हुए आती। यानी जैसे ही उसके घर में एंटर मारती तो लात से किवाड़ खोलना और ये सब, फिर अंदर जाके कहीं जूते फेंक रही है, कहीं अपने यानी कि अपना बर्ताव भी अलग रहता था पूरा। तो इस प्रकार से उसके व्यवहार में सुधारने के लिए, यानी श्रृंखला से उसके व्यवहार में कैसे सुधारेंगे, तो उसकी मदर ने एक आइडिया सोचा और किसी विशेषज्ञ मनोचिकित्सक यानी तो उसके बारे में उसे बताया। फिर उन्होंने एक श्रृंखला के माध्यम से उसके व्यवहार में चेंज लाने के लिए एक पूरी कमेटी बनाकर उसके व्यवहार में यानी पूरा कार्य शाब्दिक साहचर्य सीखने के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इस अधिगम के स्तर पर शब्दों के माध्यम से सीखा जाता है, यानी कि, और इसमें शब्दों का यानी शब्दों की अभिव्यक्ति स्मरण किया जाता है। जैसे कि शब्दावली सीखना है, कहानी सीखना है, कविता सीखना है, यहाँ पे यानी कि भाषिक अभिव्यक्ति होगी। बच्चे में शब्द साहचर्यता की यानी कि पूरा सिस्टम बनेगा, यानी कि पूरा वातावरण बनाकर उस शब्दावली से सीखता है। शब्दों के माध्यम से नित नए नए अभिव्यक्ति करता है, जैसे शब्दावली है, कविता सीखना है आदि के बारे में पढ़ता है। पाँचवें में बात करते हैं तो विभेदीकरण द्वारा सीखना। इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग वस्तुएं व शब्दों में अंतर करके सीखता है, और जैसे कि आयत और त्रिभुज में अंतर करके सीखता है, यानी कि आकृतियों में अंतर करता है, गाय भैंस में अंतर करता है, रंग व गुणों के आधार पर, ठीक है, पौष्टिकता उसके दूध में, इसके इस टाइप से हर टाइप से यानी कि अंतर करके सीखता है। फिर म और भ में अंतर करता है। म और भ में क्या अंतर है, तो खाली गुंडी का अंतर है, जो यानी कि भ में ये गुंडी होती है और म में ये गुंडी नहीं होती है। तो इस टाइप से अंतर करके सीखता है, तो वो बालक आसानी से याद कर लेगा, अच्छे से संप्रत्यय बनेंगे, कॉन्सेप्ट उसका वो ज्ञान स्थायी रहेगा। तो इस टाइप से याद करने में बहुत आसानी रहती है। संप्रत्यय सीखना यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग सीखना, इसमें विषय वस्तु के कॉन्सेप्ट अर्थात संप्रत्यय को सीखा जाता है। इसमें देखिए जब इसके उदाहरण से ही बात करता हूँ। देखिए जब बड़ा भाई छोटे भाई को भालू के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो किस प्रकार बताया। भालू बड़ा बड़ा होता है एक तो, ठीक है, उसके बाल बड़े होते हैं, खूंखार होता है, जंगल में रहता है, ठीक है। भालू के बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं। भालू के जंगल में भालू से यानी जंगल में बच के रहना चाहिए। और अगर इस टाइप से छोटे भाई के यानी को बताया गया है, तो भालू की संपूर्ण यानी कि कॉन्सेप्ट है वो मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह कॉन्सेप्ट सीखता है। देखिए नियम सीखना, इस तरह से जब बालक में इन सभी स्तरों से गुजरता है, तो वह नियम सीखने में एक ज्ञान में विस्तार होता है। यानी कि नियम जब सीख लेता है तो उसके ज्ञान में विस्तार होता है, क्योंकि वह
संपूर्ण चीज़ें नियमों में व्यवस्थित कर लेता है। यहाँ तक आने तक ये स्तर यानी 7 स्तर है, तो ये बालक क्या धीरे-धीरे 7 स्तर तक सीखता रहता है। फिर जैसे देख लीजिए बालक में गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत आदि के नियमों को सीखना, फिर क्या है गुरुत्वाकर्षण के नियम है, गति के नियम है, बल के नियम है, क्रिया प्रस्तुत का नियम आदि सब ये जो भी नियम है वो सीख रहा है। तो इसका मतलब ये इसी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। समस्या समाधान सीखना, तो यह सीखने का उच्चतम स्तर है और यह रॉबर्ट एम गेने ने बताया कि यह यानी कि सर्वोच्चतम स्तर है सीखने का। इसमें बालक क्या होगा कि पहले सभी स्तर का ज्ञान लेकर इस स्तर तक पहुंचता है, तो नियमों को सीख कर समझ पैदा कर लेता है और समस्या समाधान करने में सक्षम हो जाता है। जैसे गणित आदि की प्रमेय सवालों को सॉल्व करता है, जैसे विभिन्न और भी समस्या, व्यवहारिक जीवन की समस्या आ गई उसके, तो यह जब इन सभी स्तर से गुजर कर इस स्तर पर आता है तो यह उसमें यह सर्वोच्चतम जो स्तर प्राप्त कर लेता है यानी कि सीखने का। तो यहाँ तक आते आते उसमें वे सभी गुण यानी आ जाते हैं जो एक समस्या समाधान करने में उससे हेल्प करते हों। तो इस प्रकार दोस्तों अपने यह जो नियम था वह रॉबर्ट एम गेने ने दिया था, और यह मुख्य रूप से बात करूँ तो इसमें यह अलग अलग चीज़ों से लिया गया नियम है। इनका यो उन्होंने यानी कि मिक्सअप करके लिया हुआ यह सिद्धांत है। तो इस प्रकार यह सिद्धांत था।